नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुबेदार लक्ष्मण साहू आप लोगों का प्रिय चैनल सैनिक फार्म चैनल से स्वागत करता हूं। बहुत सारे बकरी फार्म करने वाले भाइयों का क्वारी आता है कि वैक्सीनेशन किस प्रकार किया जाता है और क्या क्या होता है आपका बकरी में। एक्चुअली जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है वो हमारा जो भारत में होने वाले बीमारियों का बहुत सारे वैक्सीनेशन होती है, मगर आप लोगों को मैं कुछ कॉमन डिजीज़ के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों को बहुत फ़ायदेमंद होगा। आशा करता हूं ये जो वीडियो आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आप लोग इसमें से कुछ सीखने को पाएंगे। चलो पहले हम शुरू करते हैं वैक्सीनेशन शेड्यूल। सबसे पहले वैक्सीनेशन में आता है एक एंथ्रेक्स, जो आप लोग वैक्सीनेशन करने के लिए कम से कम आपका जो कीड का एज 6 महीना और उससे एबव होना चाहिए। 6 महीने और उससे एबव होना चाहिए और इसको हर साल एक बार आप करेंगे। जो छोटे बच्चे हैं उनको आप 1 ml और बड़ों को भी 1 ml, यानी पूरे बच्चों को आप 1 ml दे सकते हैं। इसकी जो डोज आती है 100 कोट के लिए एक ही आता है। तो आप देख लीजिए आपका जितना भी होगा उसी हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर 100 से ज़्यादा होते हैं तो। दूसरा एक बीमारी आती है आपको इंटेरोटॉक्सीमिया, यानी इट्टी जो आप बोलते हो, उसका इंजेक्शन आप देने के लिए एक बकरी का मतलब बच्चे का उम्र 4 महीना और उससे ऊपर का होना चाहिए। और आप उसको अगर एक बार दे देते हैं तो वो 3 महीना के लिए इंटेरोटॉक्सीमिया बीमारी का उससे फ्री हो जाता है, वो बीमारी उसको नहीं लगता है। अगर उसको आप डबल करना चाहते हैं तो आपको उसको 14 दिन के बाद एक बूस्टर डोज दीजिए, सेम इंजेक्शन। ये देने के बाद आपका वो डबल हो जाएगा, यानी 6 महीने उसका ड्यूरेबिलिटी यानी वैलिडिटी बढ़ जाएगा। और ये आप 5 ml एक एडल्ट गोट को और 2.5 ml आप एक कीड को देंगे। और तीसरा आपका आता है एक होता है ब्लैक क्वार्टर करके एक डिजीज आती है जिसमें काले काले धब्बे हो जाते हैं उसके शरीर में। वो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप मतलब हम लोगों का मुहासी वगैरह हो जाते हैं ना, मुंह में जिस टाइप का काले काले धब्बे रह जाते हैं, उसमें भी ब्लैक क्वार्टर करके उसमें उसके शरीर में जो बकरियों का बकरों का शरीर में वो धब्बे आ जाते हैं। तो उसका भी एक आता है वैक्सीन, जो आप एक उस वैक्सीन को देने के लिए कम से कम आपका जो बकरी का एज है वो 6 महीने का होना चाहिए। और ये लगता है आपको हर साल का जून के महीने में, यानी साल में एक बार लगता है। और बड़ों को आप देंगे एडल्ट गोट को देंगे 2 ml और छोटों को देंगे 1 ml करके देंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको आता है PPR, जो मेन डिजीज है, बकरियों का मेन डिजीज है, जिससे पूरा बकरी फार्म आपका ख़त्म हो सकता है। ये डिजीज का जो इंजेक्शन होती है ये आपको 3 महीने और उससे ऊपर वालों को दिया जाता है, और वो साल में एक बार दिया जाता है। पहले 3 साल में एक बार दिया जाता था, अभी वो डोज जो है साल में एक बार आ चुका है। 3 साल वाला नहीं है, उसका सप्लाई नहीं आता है। ये जो है ये बीमारी आपको ये देने के लिए आपको हर चाहे छोटे हो या बड़ों हो इनको 1 ml दिया जाता है। ये जो बीमारी जितने मैं बताता हूँ आप लोगों को, जितने बीमारियाँ हैं और इनकी लक्षण क्या है, इसकी रोकथाम कैसे किया जाता है, और आगे अगर हो भी जाता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले हम वैक्सीन के बारे में पता लगा लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपको FMD, जिसको फुट एंड माउथ डिजीज बोलते हैं। ये हमारा जैसे भारत एक ऐसा देश है जिसमें आपको मानसून के समय ही ज़्यादा बारिश होती है, बाकी समय में कम होती है। और मानसून के समय ज़्यादा इन्फेक्शन रहती है घास के ऊपर या पत्तों के ऊपर, हरे पत्तों के ऊपर, या आप दाना जो देते हैं उसमें भी होती है। जो आप फीड बनाते हैं तो फीड में क्या होती है कि आप लोगों का जो फंगस वगैरह लग जाते हैं, तो उससे भी PPR का खतरा रहता है। तो ये आप लोग फूड पॉइजन का खतरा रहता है। ये आप लोग FMD का वैक्सीन लगा सकते हैं, जो आपका लगता है 4 महीने से ऊपर वालों को लगता है, और ये सितंबर और मार्च में 2 बार लगता है। यानी आप एक बार लगाने के बाद इसका वैलिडिटी 1 साल हो जाती है। अगर कोई प्रेग्नेंट गोट हो जाती है, उसको आप सितंबर में नहीं लगा पाए हैं, वो मार्च महीने में लगाएंगे। और उसका डोज होगा एडल्ट का 5 ml और जो बच्चे हैं उनका 2.5 ml।
उसके बाद आता है आपका गोट पॉक्स। गोट पॉक्स एक ऐसा बीमारी है जिसका वैक्सीन हमारा इंडिया में अवेलेबल है और वो बीमारी बहुत ख़तरनाक है। इससे जो है बकरी हल्ला कर करके मैं माँ चें चाँ कर करके मर जाती है। तो इसीलिए वो वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। उस वैक्सीन का जो शेड्यूल है 3 महीने से ऊपर वालों को दिया जाता है और ये जो है दिसंबर के महीने में दिया जाता है। बड़ों को 5 ml और छोटों को 2.5 ml। उसके बाद में नेक्स्ट आता है CPP यानी कंटाजियस प्लूरोनिमोनिया। ये एक ऐसा डिजीज है जो बुखार टाइप का आती है और इसका भी एक वैक्सीन आती है जो 3 महीने से ऊपर वालों को दिया जाता है और ये जनवरी महीने में हर साल दिया जाता है और इसका वैलिडिटी 1 साल होता है। और आपको जो छोटे बच्चे हैं उनको और बड़ों को सबको बराबर 0.2 ml हम देते हैं। इस चीज़ का ध्यान दें, जब आप वैक्सीन करें उस समय इसको सबकट हुए यानी स्किन में दें, केवल चमड़ी में दें। हर जितना भी वैक्सीन होती है पूरे चमड़ी में ही होती है। जो पुराने साथी भाई लोग हैं वो लोग तो जानते हैं, लेकिन जो नया है नए फार्मिंग करते हैं उनको पता नहीं होगा। वो सब जितने भी इंजेक्शन होंगे पूरे को पूरे मसल में मार देंगे, लेकिन मसल का इंजेक्शन अलग है और आपका वेन का अलग है और आपका स्किन का अलग है। जितने भी वैक्सीन होंगे वो पूरे स्किन में ही लगते हैं। इस चीज़ क्या ध्यान। एक और इसमें आपका क्वारी होगा कि आप बोलते हैं कि छोटे बच्चे और बड़े। छोटे बच्चे मतलब हम छोटे बच्चे में काउंट एक्चुअली करेंगे अप टू 1 ईयर। अब बड़ों को जो है 1 ईयर से ऊपर वालों को हम करेंगे बड़े अडल्ट। मगर इसका जो वैक्सीनेशन शेड्यूल में आप लोगों का 3 महीने और 4 महीने इसके ऊपर ही रखा गया है मैक्सिमम। और आप लोग अगर यही शेड्यूल मेंटेन करते रहेंगे और ध्यान देते रहेंगे तो आप बकरी फार्म में बहुत लाभवान हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग ये जो वैक्सीनेशन सिस्टम है, वैक्सीनेशन शेड्यूल का जो ये वीडियो है आप लोग देखिए। आप लोगों को बहुत ज्ञान मिलेगा, आप लोगों का फार्म में हेल्प मिलेगा। आप लोगों को दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में और आप लोगों को दोस्तों को भी हेल्प मिलेगा। थैंक यू आप लोगों का कीमती समय दे के ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन। और जय हिंद जय भारत।